नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की वर्ष 2024 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने नव वर्ष की जो पावन भोर है उस पर आपने संकल्प लिए होंगे कि इस साल हम ये उपलब्धि हासिल करेंगे, ये आदत हम सुधारेंगे, ये आदत हम छोड़ेंगे। कई चीज़ें हो सकती है। सामान्यतः है रिसर्च के अनुसार ज़्यादातर जो लोग हैं वो नए साल पर 2-3 संकल्प लेते हैं। एक तो स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि शारीरिक समस्याएं लगभग सभी लोगों के कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की रहती है। तो या तो उनसे निजात पाने के लिए कि योग करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, घर पे एक्सरसाइज करेंगे, या जो नौजवान साथी हैं वो चाहते हैं कि अच्छी फिटनेस हो तो अच्छी बॉडी बनाएंगे, अच्छी सेहत बनाएंगे। दूसरा, अधिकांश विद्यार्थी भी होते हैं। आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो तैयारी करने वाली भी एक बहुत बड़ी तादाद है, पीढ़ी है। तो पढ़ने का संकल्प जो है वो लेते हैं। तो ज़्यादातर 2 जो संकल्प है इन पर रहता है फोकस। और हर वर्ष की भांति जैसे 2023 बीता तो 2024 भी शुरू हुआ, और हम और आप यानी इंसान जो है हम वही है जो 31 तारीख को शाम को सोए थे, वही व्यक्ति 24 तारीख को सुबह उठ रहा है। तो संकल्प हम लेते हैं और लेना अच्छी बात भी है। एक बड़ा अवसर जब सामने होता है, जैसे नया साल, दीपावली, या फिर और कोई बड़ा त्यौहार, या फिर आपका जन्मदिन, या फिर कोई महीने की 1 तारीख, या फिर कोई निश्चित बसंत पंचमी आदि, तो उस दिन से पहले दिन ही अपने अंदर जोश आने लगता है कि इतने दिन तो जो हो गया सो हो गया, कल से ये काम करेंगे। तो इसमें और आम दिन में फ़र्क इतना ही होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा जोश जो है, एक्स्ट्रा डोज जो है, एक बूस्ट जो है, एक अवसर के साथ आप जुड़ जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, और इस वजह से हम उसकी शुरुआत तो कर ही देते हैं। और होता क्या है कि चूँकि जैसा मैंने कहा, हम वो इंसान हैं जो कल थे, परसों थे, 2023 में थे, 2022 में थे। तो इंसान के अंदर जो बदलाव है वो आसानी से नहीं आता है। बदलाव के लिए क्या है कि कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हमें चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जो है बदलाव आता है। तो 2024 में आपने जो संकल्प लिए हैं वो आपके पूरे हो, इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और कुछ जो है टेक्निक्स जो है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी किताबें भी, एटॉमिक हैबिट्स जो एक किताब है, बहुत शानदार किताब है। तो वो जो किताब है उस किताब में आदतों के विज्ञान के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके उसमें बताए गए हैं। तो 2024 की हम बात करें तो आपने कुछ संकल्प लिए होंगे। हो सकता है सुबह जल्दी उठने का लिया हो आपने, और आज सुबह आप जल्दी उठ गए हो या नहीं उठ पाए हो। तो एक दिन से काम चलेगा नहीं। होता क्या है, सर्वे बताता है कि हम जो संकल्प लेते हैं वो 2 या 3 दिन, 4 दिन चलते हैं। उसके बाद में वही राम कहानी, वही रोज़ की जो हमेशा होता आया है वैसे ही होता है। और अगर ऐसा होता नहीं तो बहुत सारे लोग, दुनिया सब की सब बदल गई होती। तो इसके पीछे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आपने सुना होगा कि 21 जो दिन होते हैं, कि 21 दिन में हमें किसी चीज़ की आदत जो है वो बन जाती है। हम किसी काम को लगातार 21 दिन करते हैं। तो ये जो 21 दिन वाला है, इसके पीछे कारण यही है कि हम किसी काम को बार बार करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन और डिजिटल बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पहले दिन दिक्कत आई, पेन के बजाय कभी इरेजर चल गया, कभी ये चल गया, कभी मिनिमाइज हो गया, कभी जूम कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, होता है ना। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, धीरे धीरे 2, 4, 5 बार हम इस काम को करते हैं तो पता चल जाता है यहाँ पे पेन है, यहाँ पे इरेजर है, यहाँ से मिनिमाइज होगा। इसी प्रकार से आपने साइकिल सीखी, बाइक सीखी, या आपने कार चलाना सीखा। तो हर चीज़ जो है, होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क में उसकी संरचनाएँ बनती है। हमारा मस्तिष्क ये चाहता है कि ये काम आसानी से कैसे हो, तो फिर हम वो चीज़ें जो है उसमें याद रह जाती है, और हमें कम से कम एनर्जी लगाए वो काम हो सके, इसलिए उस चीज़ों की संरचनाएं बन जाती है।
तो लगभग ये 21 से 1 दिन एक ऐसा एक टारगेट है, यानी हम किसी काम को 20-25 दिन करते हैं तो फिर हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं ऑफिस में या किसी स्कूल में या कोई काम पे आप जाते हैं, किसी कोई नौकरी करते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, पहली बार वो गलियां अजीब लगती है, दूसरी बार तीसरी बार जाते हैं तो गलियां याद होने लगती है, वो रास्ता आपको याद होने लगता है। और जब आप वहाँ कंटिन्यू 10-20 दिन 30 दिन चले जाते हैं तो वो रास्ते अपने आप आपको याद हो जाते हैं। और कई बार तो ये होता है कि आपको जाना होता है आगे, मगर आप वहीं मुड़ जाते हैं। ऐसे ही आप खाने पीने की चीज़ों को लेकर हो सकता है, हर प्रकार के काम को लेकर ऐसा होता है। तो किसी काम को हमें पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हम उसको 21 दिन तक करें। तो उससे क्या है कि वो काम फिर आपके अभ्यस्त हो जाएगा, आपको कठिन नहीं लगेगा। शुरुआत के 2-3 दिन तो जोश होता है तो हम जोश के साथ में उस काम को कर लेते हैं। तीसरे चौथे दिन हम परिणाम देखने लगते हैं कि रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब जैसे पढ़ाई वाला काम है तो पढ़ाई वाले काम में क्या है, रिजल्ट तो मिलता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। और जो बच्चे पढ़ते हैं 10वीं 12वीं वगैरह, उनको तो मिलता है कई सालों बाद। तो ऐसे कामों में क्या है, परिणाम लेट मिलता है और व्यक्ति को परिणाम चाहिए हाथों हाथ। तो हम धीरे धीरे उन कामों से उनसे उन्मुख न होकर उनसे मतलब विमुख होते जाते हैं, उन कामों से दूर हटते जाते हैं। अब किसी काम में तुरंत परिणाम मिले, मान लो कि काम किया 2 घंटे और पैसे मिल गए, खुश, तो वैसे काम जो है, वैसे काम तो व्यक्ति कर लेता है आसानी से। जिनके काम बाद में मिलता है, स्वास्थ्य का है, जिम ज्वाइन किया, 2 4 5 दिन आप देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही स्टडी में होता है। यानी कठिन काम जो होते हैं, साधारण काम में अब कहेंगे मोबाइल जो है चलाने की आदत डालनी है, तो जो काम रोचक होते हैं, मनोरंजन वाले होते हैं, वो तो व्यक्ति स्वतः ही करता है। जो काम कठिन होते हैं उन्हीं के लिए सारा अभ्यास जो होता है। फिर उस काम को अगर कहते हैं कि 90 दिन तक कर लेते हैं, यानी लगभग 3 महीने आप उस काम को कंटिन्यू रख लेते हैं, चाहे वो पढ़ने की आदत हो, चाहे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, चाहे आप योगाभ्यास करते हैं, क्योंकि 3 4 5 ही काम चैलेंज वाले माने जाते हैं, फिटनेस का लेके, स्टडी को लेके, या फिर कई बार जैसे अपन अपने स्वभाव को लेकर, बुरी आदतें छोड़ने को लेकर भी, जैसे मान लो गुटखा खाने की आदत है, या ज़्यादा कुछ आप में चाय कॉफ़ी पीने की आदत है, किसी में शराब की भी आदत हो सकती है। तो इन चीज़ों को छोड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है, मगर आदतों के विज्ञान को समझकर उन चीज़ों से दूरी बनाई जा सकती है। कुछ सुधार करते करते पूरा सुधार भी हो सकता है। तो 90 दिन का जो चैलेंज है, यानी आप 90 दिन तक उस काम को कर लेते हैं, फिर वो आपके जीवनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब आदत बनती कैसे है, कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले उसका विचार आता है, आइडिया आता है कि ये काम शुरू करेंगे, या फिर अनायास ही कोई काम हम कर लेते हैं। उसके बाद में हम उस काम को जो है, वही पहले विचार आया, फिर हमने उस काम को किया, फिर हमने उस काम को वापस रिपीट किया, अगले दिन फिर किया, दोस्तों के साथ हो, चाहे वो गुटखा खाने की आदत हो, चाहे वो पढ़ने की आदत हो, चाहे वो अच्छे कार्य की आदत हो, किसी भी प्रकार के, उस काम को हम बार बार करते हैं। तो बार बार करते करते फिर क्या होता है, वो हम उसके बिना रह नहीं पाते, बिना सेपते चीज़ों में तो हम रह नहीं पाते। और जो कठिन कार्य होते हैं उनमें फिर करते करते हम अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर हमें वो कार्य कठिन लगते नहीं हैं, तो फिर हमें उसकी आदत बन जाती है। किसी कार्य को लगातार उसको करते जाते हैं तो उसकी आदत बन जाएगी, और आदत बनने से फिर क्या होगा कि हमारी पहचान उस आदत के साथ जुड़ जाती है, और आदत के साथ पहचान जुड़ते ही वो हमारा चरित्र बन जाता है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है आदतों से। इसलिए हमें सावधान रहना है आदतों के प्रति। तो नए साल पे आप बहुत ज़्यादा हम संकल्प लेंगे, अगर हम संकल्प लेने के लिए तो ले सकते हैं कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये यानी अपने आप को एक आदर्श मान के सोचते हैं कि बहुत सारा बदल देंगे, और 2-3 दिन बाद में हम बिल्कुल भी कुछ भी बदल नहीं पाते। तो इसके बजाय आप एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल, हल्का सा परिवर्तन इस टाइप का आप जो अगर करें तो ज़्यादा जो है प्रभावी रहेगा। कुछ किताबों में लिखा रहता है कि अगर हम 1% भी रोज़ अपने आप में सुधार करें तो 100 दिन में हम 100% बदल सकते हैं। 1% हल्का सा परिवर्तन। या फिर जैसे जो अपने भारतीय परंपरा में कहा जाता है 2-3 चीज़ें जो है, संकल्प मतलब पक्का इरादा आपने कर लिया कि ये काम करना ही है, फिर दृढ़ निश्चय, उस पर हम अड़े रहते हैं।
संयम हम नियंत्रण रखते हैं। परंतु ये चीज़ें हमें बहुत कठिन लगती है, कहने के लिए हम जोश में आके करते हैं पर फिर धीरे धीरे हम सुस्त हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम कुछ ट्रिक्स के साथ जोड़ दें तो चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपको नए साल पे आपने सोचा कि एक आदत आपको जो है वो जोड़नी है, अच्छी आदत, और एक आदत आपको जो है वो छोड़नी है, और आप 1 महीना अभ्यास करते हैं इसका, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगले महीने आप फिर से कोई एक आदत आप उसमें जोड़ सकते हैं और एक आदत आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने वाली आदत क्या हो सकती है? बहुत ज़्यादा लेट उठना, या देर रात तक जो है वो सोना नहीं, मोबाइल वगैरह पे लगे रहना, या फिर जैसे मान लो चाय कॉफ़ी वगैरह की ज़्यादा आदत है उसको आप छोड़ना, या फिर गुटखा वगैरह की आदत है वो छोड़ना। तो अभी बुरी आदतों में गुस्सा है, मान लो वो करना, निंदा करना, नेगेटिविटी रखना, तो बुरी आदत किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, उसको वो खुद पहचान सकता है। अच्छी आदत हमें क्या डालनी है वो आपकी आवश्यकता है। आप विद्यार्थी है तो पढ़ने से संबंधित हो सकता है, स्वास्थ्य कारण है तो जल्दी उठने का हो सकता है। तो एक अच्छी आदत को पकड़ना और एक बुरी आदत को छोड़ना। 1 महीने में हमने ये किया, 12 महीने में हम 1 दर्जन आदतें अच्छी डाल पाएंगे। जब 2024 बीतेगा तो हम अपने अंदर 10-12 अच्छी आदतें नहीं आएगी और 10-12 आदतें हमारी जो पुरानी थी वो निकल जाएगी। आदतों में आप कुछ भी चीज़ खाने पीने से संबंधित मान लो, आपको स्वयं का मूल्यांकन करना है, आपको अपना स्वयं का सपना देखना है। आपका क्या सपना था, आप क्या बनना चाह रहे थे और वो आप बन नहीं पा रहे। नई भाषा सीखना, चाहे वो अंग्रेजी हो, किसी और भाषा पे पकड़ हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक आदत को यानी एक संकल्प को लेके उसको आदत बनाने का प्रयास करना है। अब जैसे किसी भी आदत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता के बजाय हमें उन चीज़ों को उसका एक माहौल बनाना होता है, वैसा माहौल रहे। जैसे मान लो आपको कोई किताब पढ़नी है तो वो किताब सीधे आपकी टेबल पर रहे तो इसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार आप घर पे मान लो मिठाई लाते हैं या फ्रूट्स लाते हैं, जब वो मिठाई सामने पड़ी रहती है तो हम उसको बहुत जल्दी निपटा देते हैं, उसका सफाया कर देते हैं। वही अगर दूर हो, आंखों से दूर हो, नज़रों से ओझल हो, नज़रों के सामने नहीं हो, फ्रिज में रखी हो, आपको दिख नहीं रही हो, तो वो थोड़ी ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। फल के ठीक इसका विपरीत होता है। फल लाए, फल पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, खा नहीं रहे। वही अगर किचन में डेस्क के ऊपर सामने पड़े हो तो आप चलते फिरते कभी ना कभी उसको खा लोगे। और वही फल अगर किसी दूसरे रूम में, स्टोर रूम में पड़े हो, अंदर पड़े हो, ढके हुए हो, तो आपकी उस पर नज़र कम रहेगी। आप ये प्रयोग आपने किया होगा, ऐसा हुआ होगा। ऐसे ही जब आप पढ़ने बैठते हैं और मोबाइल आपके सामने टेबल पे बराबर पड़ा है तो निश्चित रूप से आपको उसको रोकने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संकल्प, संयम ये रखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? उसका उपाय ये है कि वो चीज़ अगर आपसे दूर ही हो, वो चीज़ अगर आपसे दूर हो, जैसे दूसरे कमरे में आपने मोबाइल रख दिया, बहुत ज़्यादा जैसे आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, आप उसको नहीं छेड़ेंगे, आप नहीं चलाएंगे। छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, हम उनको डांट लगाते हैं, परंतु जब हम बड़े खुद कोई नहीं रोक पाते तो बच्चे तो चलाएंगे। तो डांट लगाने की बजाय ये हो कि मोबाइल उनकी पहुंच से दूर हो। पहुंच से दूर का मतलब ये नहीं कि बार बार हम कहीं ऊंचे स्थान पर रखें, उसकी बजाय दूर रख दो। सीधा सा उपाय, दूसरा कमरा, जिस कमरे में आप अधिकांश समय रह रहे हैं उसकी बजाय दूसरे वाले रूम में रख दो, तो वो आपकी नज़रों के सामने नहीं हो, पहली चीज़ तो ये, और आपसे दूर हो। तो एक तो ये फार्मूला, ये यहाँ से आपकी आदत जो है वो छोड़ने से संबंधित। अब जैसे मान लीजिए किसी को गुटखा है, खैनी है, या कोई इस टाइप की कोई चीज़ छोड़नी हो, या मान लो अत्यधिक मीठा पसंद है, चीनी है, या मान लो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उस छोड़नी है। कोई भी चीज़ XYZ अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने ली, तो उसमें भी आप ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि जैसे गुटखा लाते हैं दुकान से, तो एक तो लिया, वहीं खोला, खाया, उसके बाद में 10 या 5 या जो भी उनकी संख्या वो और लेते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं कि ये दिन भर का स्टॉक है, कि बार बार दुकान नहीं आना पड़े। अब वहाँ पे ये किया जा सकता है कि आपने एक लिया और उसको खा लिया, उसके बाद दूसरा आप लो मत, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा
कि अगला जब भी आपके मन में आएगी तो आपके आलस रहेगा कि यार कौन उठेगा, बाहर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, दुकान वाले के पास जाएंगे, वापस लाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार की चीज़ें हमें कंट्रोल करती है। यानी एक तो उसमें कठिनाई ले आओ, जो आदत आपको छोड़नी है तो उसमें आप उसको कठिन बना दो ताकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। जैसे मान लो सुबह उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, और अलार्म मान लो अब आपको लगा कि सुबह कल से नया साल है या आज है तो 4 बजे उठेंगे, हमेशा उठ रहे हैं 8 बजे, तो एक दिन में परिवर्तन हो नहीं पाएगा। तो उसमें आप क्या करें कि उसमें आप थोड़ा परिवर्तन करें कि मान लो अभी आपकी आदत है 8 बजे उठने की, तो पहले आप पक्के इरादे से 7:30 उठिए, 7 बजे उठिए, 5-4 दिन उस आदत को फॉलो कीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा मैं आधे घंटा पहले उठ सकता हूँ। फिर आप और आधे घंटा 15 मिनट गैप करते करते आप 10-15 दिन में अपने आप को 6 बजे पे लाइए, फिर 5:30 और 5 पे लाइए। तो इस प्रकार से जो है ना वो 15-20 दिन में आप आदत को फॉलो करते हैं। नहीं क्या होता है कि हम बहुत पक्का इरादा करके एक दिन तो उठ गए, ये कुछ लोगों के ज़रूरी नहीं कि सब पे ये लागू हो। कई लोग अगर अतीत में पहले उन्होंने कोई कार्य किया है, अतीत में आप जल्दी उठ के पढ़े हैं, अतीत में आप जल्दी उठ के आपने दौड़ लगाई है, तो आप उठ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें पहले से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है अपने मस्तिष्क में। तो जो व्यक्ति पहले कभी नहीं किया उस काम को, उसको जो है कंटिन्यू रखना है तो थोड़ा समय लेना चाहिए। आप पहले कर चुके हैं तो फिर आप पक्के इरादे से एक दिन में भी एक झटके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आदत को कठिन बनाने के लिए आप उस चीज़ से मतलब थोड़ी दूरी बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो जो हम उस काम को करने से अपने आप ही थोड़ा सा उसमें सोचेंगे कि कौन करेगा, कौन जाएगा, कौन लाएगा। तो ये चीज़ हुई। दूसरा, जो आदत आपको डालनी है उसको आप आसान बना लीजिए, उसके आप एक टाइम भी जोड़ लीजिए। जैसे मान लो शाम को जैसे 4 बजते हैं या 5 बजते हैं, तो अपने आप ही याद आता ना कि चाय का टाइम हो गया, नाश्ते का टाइम हो गया। तो वैसे ही हम अगर व्यायाम को या अगर पढ़ने को एक निश्चित टाइम जो है हम अगर उसका रखने का प्रयास करें कि जैसे ही मान लो शाम को 5 बजे या जैसे ही मान लो सुबह 7 बजे आपको जिम जाना है या जैसे ही 8 बजे आपको 8 से 10 स्टडी करनी है, तो एक निश्चित समय जो है और एक निश्चित स्थान, उसका भी फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है, उस स्थान पे आते ही आपको अपने आप ही वो काम जो है याद आता है। एक वातावरण, थोड़ा सा का आप वातावरण, जैसे मान लो अब आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप मोबाइल में म्यूजिक का एक्सरसाइज सॉन्ग, ऐसी म्यूजिक आप लगा लीजिए, 10-15 मिनट का टाइमर लगा लीजिए कि 15 मिनट टाइमर चलेगा, तब तक आपको एक्सरसाइज करनी है, साथ में म्यूजिक बजेगा। तो आप माइंड भी फ्रेश हुआ आपका, आपने गाने भी सुने और जो है इसके साथ ही आपका सेहत का भी काम हो गया, तो वो वातावरण हो गया। ऐसे आप स्टडी करने बैठते हैं तो आपका कमरा, जैसे टेबल है आपकी, उस पर आपकी किताब हो जो आपको पढ़नी है, वो आपके सामने रहें ताकि आप को बाकी समय भी ध्यान में रहे कि अच्छा वो किताब सामने पढ़नी है। एक किताब अगर आपने दूसरे कमरे में अलमारी में कहीं ऊपर रख दी तो वो याद नहीं आएगी। तो जो पढ़नी है, जो काम करना, वो सामने हो और वो सरल हो और उसके लिए जो वातावरण तैयार हो। अब पढ़ने के लिए आप बैठ रहे हैं तो वैसा वातावरण शांत हो, पास में मोबाइल नहीं हो, शोरगुल नहीं हो। अब गृहिणी महिलाएं वगैरह, उनके लिए क्या रहता है, छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है, संयुक्त परिवार है, तो उन चीज़ों में आपको तालमेल बिठाने के लिए वातावरण फिर रात्रि का या प्रातःकाल जल्दी का या गर्मियों में दोपहर का, ऐसा आपको चुनना पड़ेगा। तो वातावरण बनाया, स्थान, आप जैसे टेबल पे जाके बैठे, आपको पता है कि ये आपका स्टडी टेबल है। टेबल कहीं मान लो सुविधा नहीं अलग कमरे की, तो एक कोना बना सकते हैं कमरे का कि ये कोना आपके लिए है पढ़ने के लिए। तो वातावरण हुआ, स्थान हुआ, निश्चित समय हुआ, तो उससे क्या होगा, आप उस चीज़ को अपने आप ही आपको याद आ जाएगा कि जैसे शाम के मान लो 7 बजे कि आपको योगा करना है, जैसे ही मान लो खाना खाया आपको आधे घंटा पढ़ना है। तो इस प्रकार की आदतें अगर आप डालेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, व्यायाम की आदत और स्टडी की आदत, तो इस प्रकार की आदतें हमें और ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे ले जाएगी। और कुछ आदतों को हमें छोड़ना है, नेगेटिविटी। एक चीज़ और भी आप ध्यान रखें, हमारे जो इस पृथ्वी पर
इंसान और प्राणियों में आपने देखा होगा कि बंदर है, चिंपांजी है, उसके अलावा जैसे कुत्ते हैं, कुछ और भी पशु जो बहुत समझदार होते हैं, उनमें भी मेमोरी होती है, वो भी पहचानते हैं इंसानों को और बहुत सारी उनमें समझदारी होती है। मनुष्य इतना प्रगति किस वजह से की? भाषा की वजह से। आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि हमारे पास भाषा है, शब्द है हमारे पास, शब्द में शक्ति। बड़े बड़े सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने, धर्मगुरुओं ने भी कहा है शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो शब्द जो हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा प्रसन्नता, खुशी, वैभव, दौलत, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, तो इन शब्दों में ही शक्ति है। और ये कहे फूटी किस्मत है ना, असफलता, बार बार किस्मत खराब है, घटिया काम हो रहा है ना, गुस्सा, क्रोध, तो इन चीज़ों में नेगेटिविटी है। तो जहाँ तक संभव हो आप अपने साथ इन शब्दों का इस्तेमाल, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें कि ईश्वर की कृपा से भले ही हमें सफलता नहीं मिली है, भले ही हम जो चाह रहे वो नहीं मिला है, परंतु आपको मानव जीवन मिला है, ये भी बड़ी बात है। हमें आंखें मिली है, दुनिया को देख रहे हैं, बहुत सारे इंसान हैं जिनको आंखें भी नहीं मिली, जन्मजात नहीं मिली, किसी घटना से चली गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो हमारे साथ है, आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों से आपके पास अच्छा है। तो उसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि हे ईश्वर, रोज़ दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, एक वक्त दे सकते हैं, सोते वक्त, उठते वक्त, कभी भी याद आए उस वक्त कि चलो ईश्वर की कृपा से हमारे पास ये चीज़ें तो है। दूसरा, कभी भी अपने आप को इस प्रकार के नेगेटिव शब्दों से कभी नहीं जोड़ें कि मेरे तो किस्मत ही खराब है वगैरह वगैरह। आप ये सोचें कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, उसका मूल्यांकन करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर की कृपा से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार में सुख समृद्धि है, ईश्वर की कृपा से मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से। या आप ईश्वर को तो लगभग सब मानने वाले होते हैं, नहीं मानने वाले तो आप प्रकृति को दे सकते हैं, इस नियति को दे सकते हैं कि जो है मेरा सारा काम अच्छा हो रहा है, मैं प्रगति की ओर बढ़ रहा हूँ, नियमित कार्य को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव शब्दों को आप जब भी बोलने लगेंगे, आप देखना निश्चित रूप से परिवर्तन महीने, 2 महीने, 3 महीने में परिवर्तन आने लगेगा। हमारे अपने परंपरा में भी कहा गया है कि व्यक्ति के 24 घंटे में एक बार वाणी पे सरस्वती विराजती है। इसका तात्पर्य भी यही निकलता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसे हम धीरे धीरे हो जाते हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी कई बार हम निराश होते हैं, थोड़ा सा लगता है, बाकी अपने को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 99% से लेकर 100% हम अच्छे जो शब्द है उन्हीं का हम इस्तेमाल करें। दूसरों के लिए भी जो आपका अच्छा नहीं किया, बुरा किया, उनके लिए भी आप अच्छा ही बोलें और ख़ुद के लिए तो ज़रूर अवश्य ही अच्छा बोले। भले ही आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, कितना ही बुरा हुआ, सब कुछ हुआ, पर आप जिंदा है, आप जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप दुनिया को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके पास अवसर है आगे बढ़ने का, व्यवस्थित होने का, संभलने का। तो इसलिए आप जो है वो पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छे शब्दों में अपने आप ही ताकत होती है। और वो चीज़ें जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का, हम जैसी जैसी बातें करते हैं धीरे धीरे हमारे साथ वैसा होने लगता है। तो अपने साथ अच्छी ही बात करें, अच्छा ही सोचें। ये भी एक जो है बहुत मायने रखेगी, ये चीज़ बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में लेकर आएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नव वर्ष के ऊपर हम अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मानसिक परिवर्तन होगा, वो दिखाई नहीं देगा मगर आप उसको महसूस करेंगे। और शारीरिक परिवर्तन जो है फिटनेस को लेकर वो दूसरे लोगों को दिखता भी है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो इसलिए नए साल में पुनः समरी के रूप में हम बात करूं तो कुछ आप, यानी आप जो सोच रहे हैं ना दिमाग में, उसको आप लिखिए। यानी आप कागज़ पेन पे सोचिए, आप जो है ना कागज़ के ऊपर सोचिए, कागज़ पर। यानी आप अपने कोई रजिस्टर में, कॉपी में आप लिख लीजिए थोड़ी सी बातें कि आपको क्या बनना है। और लक्ष्य जो है वो जरूरी नहीं कि एक हो, कहते हैं ना कि एक ही लक्ष्य। अब एक लक्ष्य का क्या मतलब हुआ? एक लक्ष्य का मतलब हुआ कि आपको
स्कूल लेक्चरर बनना है, आपको IAS RS बनना है, ये एक लक्ष्य हुआ। अब आप पढ़ने वाले हैं, आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है, तो ये एक लक्ष्य हुआ। वहाँ पे हम दो लक्ष्य की हम नहीं ले सकते कि चलो इधर ये भी बनना है फिर उधर वो भी बनना है, उसमें भी जो सिमिलर है वो ले सकते हैं। परंतु एक लक्ष्य आपका हुआ कैरियर को लेकर, एक लक्ष्य हुआ आपका स्वास्थ्य को लेकर, एक लक्ष्य हुआ आपको पैसे को लेकर कि भाई आप पैसे, आपको थोड़ी सेविंग भी करनी है, बचत भी करनी है, ताकि जो वो पैसे आपके संकट के समय काम आ सकें, या फिर आपके जो कुछ आवश्यकताएं रहेगी समय पे उनको आप पूरा कर सकें। तो आप कुछ 3 4 5 टारगेट ले सकते हैं। आप मेरे कहने से आप 6 टारगेट लीजिए और आप 6 लक्ष्य, चाहे एक आपका मान लो सरकारी नौकरी लगना हो सकता है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी का एक लक्ष्य हो गया। दूसरा लक्ष्य हो गया, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो फिट नहीं रहे, फिटनेस का हो गया। परिवार के साथ में कुछ चीज़ों को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके माता पिता को लेकर कोई आपका टारगेट हो सकता है कि उनके लिए मुझे ये करना है। उसके अलावा आपका लक्ष्य कुछ और भी चीज़ों को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे कमाने को लेकर हो सकता है। तो आप 6 लक्ष्य लिखिए, फिर आप उनको क्रम दीजिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको आप पुनः लिख के पुनः उनके क्रम लगा दीजिए। एक पहले आप 6 लक्ष्य लिख लीजिए, फिर आप उसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हालांकि महत्वपूर्ण सभी है, परंतु जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है और उसी लक्ष्य के साथ दूसरे लक्ष्य जुड़े हुए हैं, तो उसको आप 1 नंबर दीजिए। फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, तो वैसे ऐसे तीर के निशान लगा के, डायग्राम बना के आप देखना, आप उसमें आनंद आएगा आपको, आप मोटिवेट होगे और आप निश्चित रूप से उसको करने के लिए कुछ एक्टिव हो जाएंगे। तो अब जो 1 नंबर का लक्ष्य था, उसको पाने के लिए क्या क्या कदम आपको उठाने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी लगनी है, आपको स्कूल व्याख्याता बनना है, आपको कॉलेज व्याख्याता बनना है, आपको RS अधिकारी बनना है, या आपको कोई और टारगेट है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा। कितने घंटे, तो लगभग एक अनुमानित, बहुत बड़ा आप मत लीजिए पहले दिन कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे, 12 घंटे। नॉर्मली आप एक 3 4 5 घंटे का एक छोटा सा, कि आप लाइफ में और भी काम कर सको, अपने लिए भी कुछ दे सको, परिवार के लिए भी दे सको। तो क्योंकि देखो, सफलता बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है नियमितता से, कंटिन्यूटी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका के हॉलीवुड स्टार भी रहे हैं, बहुत शानदार बॉडी बिल्डर रहे हैं और राजनीति में भी कामयाब रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। उन्होंने एक यूट्यूब पे मैंने स्पीच सुना था, उन्होंने कहा कि हम करते नहीं हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, कि 8 घंटे की नौकरी करके 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे की नौकरी कर ली, फिर भी पीछे 8 घंटे बच रहे हैं। 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे की नौकरी कर ली, फिर भी 8 घंटे बच रहे हैं, उसमें से 3 4 5 घंटे परिवार को दे दिए, इधर दे दिए, फिर भी अपने पास 2 से 3 घंटे बच रहे हैं। और अगर हम 1 घंटा भी, ध्यान रखें पुनः, 1 घंटा भी अगर प्रतिदिन देते हैं तो 365 दिन के बाद में हमें बहुत शानदार परिणाम जो है मिलने लगता है। आप 60 मिनट की ताकत को पहचानें मेरे प्रिय मित्रों। 60 मिनट की जो ताकत है ना, बहुत होती है। 60 मिनट अगर आप रोज़ मान लो अंग्रेजी को पढ़ने दे दें और आप 365 दिन आप 60 मिनट दें, तो क्या 1 साल बाद आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? जो स्थिति आज है क्या वही रहेगी 1 साल बाद? कतई नहीं रहेगी। बहुत बड़ा परिवर्तन। यही बात स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, बॉडी को लेकर हो सकता है, बॉडी मेकिंग को, यही बात आपके पढ़ाई को लेकर हो सकता है। अब चूंकि क्या होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे शुरुआत आप 60 मिनट से कर दीजिए। मान लो आप डेली 60 मिनट आप राजस्थान का जीके पढ़ते हैं या डेली 60 मिनट आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो क्या आप 3 महीने में या 60 दिन में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वास्तव में बहुत कुछ निपटा दिया? आप सोचिए नॉर्मली कि 60 मिनट आप रोज़ देके और आप 60 दिन बाद आप परिणाम देखना, 2 महीने बाद, कि आपने कितना कुछ कवर कर दिया। तो ऐसे 60 मिनट के आप 3 या 4 या 5 आप एक स्वास्थ्य को लेके हो गया, 2 3 4 पढ़ाई को लेके हो गए, और कोई एक आधा कोई और चीज़ को लेके भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नया साल जो है 2024 लीप वर्ष है। दुआ करते हैं इस वर्ष से, प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए मंगलकारी हो और हमारा YouTube परिवार जो इससे आप जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें चैनल को। और मैंने भी कुछ टारगेट्स लिए हैं
यूट्यूब चैनल को लेकर भी लिए हैं, आप लोगों के लिए मुझे कौन कौन से वीडियोस किस प्रकार से बनाने हैं, कुछ स्वास्थ्य को लेकर लिए हैं, कुछ कैरियर को लेकर लिए हैं। तो किताबें जो है, पहले मैं ये सोचता था कि किताबों को पढ़ने से कोई ज़्यादा क्या फ़ायदा है, बाकी मैंने पिछले 1 साल में 10-12 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ी है। किस प्रकार की? ये जो मोटिवेशनल टाइप की जो बेस्ट सेलर पुस्तकें होती है वो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स का नाम लिया, उसके अलावा जैसे रिच डैड पुअर डैड है, यहाँ सामने अलमारी में पड़ी है मेरे सामने बहुत सारी। ब्रायन ट्रेसी की 1-2 अच्छी किताबें हैं, मॉर्गन हाउस की बहुत शानदार किताबें हैं, डेल कार्नेगी की अच्छी किताब आती है। तो इस प्रकार से 10-12 किताबें मैंने 1 साल में किस प्रकार से पढ़ी, मैंने एक फॉर्मूला अपनाया 25 मिनट का। मैंने घड़ी में टाइमर लगाया और मैंने ये सोचा कि भाई मुझे डेली जो है 25 मिनट किताब को उठाना है, पढ़ना है। 25 मिनट होते हैं, टाइमर बजता है, मान लो 2-4 लाइन बची है चैप्टर पूरा होने में या पेज पूरा होने में, तो वो आप ऊपर निकाल सकते हैं और उस किताब को रख दीजिए। आप देखना 5-7 दिन 10 दिन में ऐसी छोटी छोटी जो किताबें हैं वो आप कवर कर लेंगे। हालांकि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम जस्ट सामने है, तो आपको इन किताबें आप एक बार इनको आगे खिसका सकते हैं। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आपको थोड़ी थोड़ी इस प्रकार की किताबें भी जो है वो मंगवानी चाहिए। 100-150-200 रुपये लगते हैं। 10 किताब पढ़ते हैं 2000 रुपये लगे। 10 किताब बड़ा परिवर्तन लाते हैं आपके जीवन में। रोज़ कोई एक चैप्टर पढ़ा, सुबह उठते पढ़ सकते हैं। शाम को सोते समय आप ये संकल्प ले लें कि सोने से पहले मोबाइल को साइड में रखना है। यूट्यूब और ये फेसबुक और सोशल मीडिया कि उनको देखते जाओ, पूरी रात निकाल दो भले ही। उसकी बजाय सोने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट, सोने से 15 मिनट का ही आप टाइमर लगा लो भले ही, या नॉर्मली आप ऐसे देख लो, या पेज का रख लो, 3 पेज 4 पेज 2 पेज। इस प्रकार की जो किताबें हैं जो लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है आपको, कुछ भारतीय लेखक भी हैं, बहुत सारे विदेशी लेखक भी हैं। उन लोगों ने कामयाबी खुद ने हासिल की है। हजारों लाखों लोगों ने उन किताबों को पढ़कर मोटिवेट हुए हैं। प्रेरणा ही तो होती है सब कुछ। और प्रेरणा जो है, प्रेरणा का भी आप ध्यान रखें। मोटिवेशन एक बार के लिए, जैसे ये वीडियो देखा और आप बड़े मोटिवेट हो गए, परंतु धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो प्रेरणा जो है, प्रेरणा से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं, और ध्यान रखना वापस कर्म से हमें प्रेरणा मिलती है। ये इसका इस टाइप का संबंध है। प्रेरणा से हम कर्म करेंगे और कर्म से वापस हमें प्रेरणा मिलेगी, ध्यान रखना। तो आपका मोटिवेशन जो है ना, किसी वीडियो से या किसी किताब से तो चलो हम एक बार के लिए प्रेरित हो गए और हमने कर्म कर लिया, वापस हम उस कर्म से खुद प्रेरित होते हैं। जैसे मान लो आपने व्यायाम किया, आपने प्राणायाम किए, आप 5 मिनट कपालभाति करके देखो, 5 मिनट मन लगा के आंखें बंद करके, और घड़ी की जो टिक टिक है उसके साथ आप अपने श्वास को आप जोड़िए। आप 5 मिनट बाद महसूस करेंगे कि आपने बहुत शानदार काम किया। ये आपको रोज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने प्रेरणा से कर्म किया, कर्म से वापस हमें प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा से हम फिर से कर्म करते हैं। तो मोटिवेशन भी आपको इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें अपने काम से ही जो है प्रेरणा मिलती जाए। तो काफ़ी बातें हो गई हैं। फिर से हम आदतों के ऊपर, आप कमेंट करके बताना, आदतों के ऊपर हम बात करेंगे कभी अगले वीडियो में। मोटिवेशनल जो किताबें हैं उनको लेकर हम कुछ बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपके संकल्प पूरे हो, आपके सपने पूरे हो, आपको कामयाबी मिले, आपका, आपके परिवार का स्वास्थ्य उत्तम हो, और सफलता आपके कदम चूमे, वैभव, उत्साह, उमंग, समृद्धि आपके जीवन के पर्याय बने। धन्यवाद।